भाभी, आप खुशकिस्मत हो जो आपको माँ जैसी सास मिली है। भाभी, जरा हमारे पास भी बैठ जाओ, कब से इधर उधर घूम रही हो। शिवानी अपनी भाभी को टोकते हुए बोली। दीदी, बस छत से कपड़े ले आऊं फिर बैठती हूँ। वंदना सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोली। अरे ले आना कपड़े, कौन से भागे जा रहे हैं। इतने दिनों बाद नंद आई है, ये नहीं कि 2 घड़ी बैठकर हालचाल पूछ लें। सास ने थोड़ा झिड़कते हुए कहा। लेकिन वंदना फिर भी सरपट छत पर गई और सूखे हुए कपड़े उतार लाई। दीदी, बस अब यहाँ बैठकर कपड़े तय कर लूँगी तो एक काम भी हो जाएगा, अब थोड़ी देर में चाय का वक्त भी हो जाएगा। वंदना कपड़ों का ढेर पलंग पर रखकर बैठ गई। भाभी, आप तो ऐसे दिखा रही हैं जैसे फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे शुक्र मनाओ कि आपको माँ जैसी सास मिली है। मेरी माँ तो बेचारी बहुत सीधी है। अगर मेरी सास के जैसी सास मिल जाती तब आपको पता चलता। दिन भर ये करो वो करो लगाए रखती हैं। मजाल है जो 2 घड़ी आराम कर लूँ। शिवानी मुंह बनाते हुए बोली। ननद की बात पर वंदना सिर्फ मुस्कुरा दी। तभी वंदना के फ़ोन की रिंग बजी तो वंदना ने देखा उसकी माँ का फ़ोन था। दीदी, मेरी मम्मी का फ़ोन है। शिवानी कुछ कहती इससे पहले ही वंदना की सासू माँ बोल पड़ी। अरे, अपनी माँ से तो फिर बात कर लेना, पता नहीं रोज़ रोज़ क्या बात होती है। 2 घड़ी ननद के पास बैठने के लिए क्या कह दिया तो बहाने तैयार रहते हैं इसके पास। सास की बात सुनकर वंदना ने फ़ोन काट दिया। फिर अपनी सास से बोली। माँ जी, 1 हफ्ते से मैंने माँ से बात नहीं की है। माँ है ना, दिल नहीं मानता। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी कर लूँगी। और सुनाओ दीदी, जीजा जी कैसे हैं? और इस बार आप इतने दिनों बाद क्यों आई? वंदना ने मजाक में अपनी ननद से कहा। अरे भाभी, क्या बताऊं, यहाँ आने के नाम से ही मेरी सास चिढ़ जाती हैं। वो तो मैं ही जिद करके आ जाती हूँ। ननद की बात पर वंदना सोचने लगी। मैं भी कहाँ पिछले 8 महीनों से अपने मायके गई हूँ। यहाँ तक कि फ़ोन पर भी यदि 10 मिनट से ज़्यादा बात कर लूँ तो सासू माँ के तेवर बदल जाते हैं। शिवानी फिर बोली। भाभी, शुक्र मनाओ कि मेरी सास की तरह मेरी माँ आप पर रोक टोक नहीं लगाती, नहीं तो आपको पता चलता सास कैसी होती है। शिवानी हर बात में अपनी सास को बीच में ला रही थी, जैसे दुनिया में वही एक बहू है जो अपनी सास से परेशान है। थोड़ी देर बाद शिवानी अपनी भाभी के कमरे में गई तो वहाँ खूंटी पर टंगे नाइट सूट को देखकर बोली। भाभी, आप नाइट सूट भी पहनती हैं? जब मैं यहाँ थी तो मैं भी पहनती थी, लेकिन मेरी सास तो अब मुझे लाने भी नहीं देती। मजाल है जो मैं नाइटी पहनकर भी कमरे से बाहर आ जाऊं। सारा घर सर पर उठा लेती हैं। आप खुशकिस्मत हो जो आपको माँ जैसी सीधी सास मिली है। वंदना को अब अपनी ननद की बातों से खुन्नस आ रही थी। वो पूछ बैठी। दीदी, आपकी सास इतनी कड़क है, तब तो सारा परिवार उनसे परेशान रहता होगा। क्या आपकी सास आपकी नंदों पर भी इतनी ही रोक टोक लगाती है? अरे नहीं भाभी, बेटियों को तो उन्होंने सर पर चढ़ा रखा है। सारी रोक टोक तो मेरे ही ऊपर रहती है। बेटियां तो माँ की लाडली हैं ना, उन्हें भला अपनी माँ से क्या परेशानी होगी। शिवानी बोली। सही कहा दीदी, माँ तो सबकी सीधी ही होती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये माएँ सास बनते ही बदल जाती हैं। पता है दीदी, ये जो नाइट सूट आप देख रही हैं ना, वो मैं सिर्फ अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करने के बाद पहनती हूँ। और आप जो कहती हैं ना कि मैं आपके पास बैठ क्यों नहीं रही थी, यदि घर में कोई भी आता है तो माँ जी मुझे वहाँ बैठने नहीं देती और ना ही मेरे सामने घर परिवार की कोई बात करती हैं। कहती हैं कि बहुओं को घर के भेद पता होने से बात घर के बाहर निकल जाती है। जब कभी मायके जाने की बात कहती हूँ तो कोई ना कोई बहाना बना देती हैं। जो मम्मी जी आपसे हर रोज़ फ़ोन पर बातें करती हैं ना, वही मम्मी जी यदि मैं अपनी माँ से हफ्ते में 2 बार भी बात कर लूँ तो कहती हैं मायके से इतना मोह रखेगी तो अपना घर कैसे बसाएगी। सच बताऊँ तो दीदी, आपकी माँ सचमुच बहुत सीधी है, लेकिन मेरी तो वो सास ही है ना। और इसमें कोई नई बात नहीं है दीदी, क्योंकि सास बनने के बाद बहू को नियमों में बांध कर रखना शायद वो अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। ये बात शायद मेरी माँ पर भी लागू होती है। वंदना मुस्कुराते हुए बोली। शिवानी बिना कुछ बोले अपनी भाभी की बात सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सीधी माँ सचमुच सास बनकर इतना बदल गई हैं, लेकिन उसे आभास जरूर हो रहा था कि भाभी ठीक ही कह रही हैं।
जो सास उसके लिए कड़क मिजाज है, उसकी नंदों के लिए तो वो माँ ही है। सच में एक माँ जिस तरह अपने बच्चों की नादानी और कमज़ोरियों पर पर्दा डालती है, एक सास नहीं डाल सकती। आप सही बोल रही हैं भाभी। सच में माँ तो सबकी सीधी सादी ही होती हैं। अब मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप खुशकिस्मत हो। नहीं दीदी, खुशकिस्मत तो मैं हूँ जो मुझे आप जैसी प्यारी ननद मिली है। और सच पूछो तो मुझे माँ जी से भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि सास बहू का रिश्ता ही ऐसा खट्टा मीठा होता है। अपना घर परिवार किसी पराए घर से आई लड़की को सौंपना इतना आसान तो नहीं होता है। वंदना शिवानी को बाहों में भरते हुए बोली तो शिवानी भी हंस पड़ी। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।